मैं समय जम्मू के जनरल बस स्टैंड के सामने हूँ। ये टेम्पो स्टैंड है। अगर आपको भी घाटी कश्मीर या फिर अन्य किसी ज़िले में जाना है तो यहाँ से आपको टेम्पो मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से सर्दियाँ बढ़ रही हैं और पूरे भारत से और विदेशों से भी टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घूमने आते हैं और अपर रीचीज़ में, क्योंकि काफ़ी स्नोफॉल भी होती है और लास्ट ईयर न्यू ईयर का होता है और उसके बाद छुट्टियाँ भी होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। लेकिन इस बीच जो सैलानी हैं उनका आना जारी रहता है। दिक्कत यहाँ पर टेम्पो चालकों को, खासतौर पर ड्राइवर्स को पिछले कुछ दिनों से आ रही है और ख़ास तौर पे इस सर्दी के दिनों में कश्मीर में आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है, क्या पूरा रीज़न क्या है उसके पीछे? विजय जी हैं मेरे साथ, जो टेम्पो एसोसिएशन को सारा यहाँ पे मैनेज करते हैं। विजय जी, मुझे ये बताइए क्या परेशानी, क्योंकि टेम्पोज अगर हम देखें इस समय पीक सीजन चल रहा है, तो क्या परेशानी आ रही है इसमें? परेशानी आज सबसे बड़ी जो परेशानी है, जो सबसे पहले जो इंसिडेंट आज कल हमें खबर मिली कि एक हमारा ड्राइवर टूर घुमाने के लिए कश्मीर में गया था। पिछले 5-6 दिन से वो टूरिस्ट लोगों को घुमा रहा था, तो उसकी कल रात को सर्दी के कारण डेथ हो गई। वो उसकी वजह ये रही कि कश्मीर में जो होटल्स हैं, होटल वाले जो ड्राइवर को होटल के अंदर अलाउ नहीं करते हैं। उनका साफ कहना है कि ड्राइवर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो उस कारण वो बेचारा रात को 9 बजे उसका मेरे को फ़ोन आया। एक दिन पहले जिस दिन रात को डेथ हुई है, उसने 7 बजे के करीब मुझे कॉल किया, यार होटल वाले हमें बहुत हरासमेंट करते हैं यार, वो मुंह धोने के लिए भी हमें अंदर नहीं आने देते हैं, ब्रश करने के लिए भी अंदर नहीं आने देते हैं। मैंने उनसे कंबल मांगा, ब्लैंकेट मांगा, भाई सर्दी है, मैं चलो गाड़ी में ही सो जाता हूँ। उन्होंने कंबल तक नहीं दिया। उसके बाद में मैंने बोला कोई बात नहीं, इसके बारे में हम कोई बात करेंगे, तो हम कोई विचार करेंगे आपस में। हमने मीटिंग किया, वही बात हुई कि सुबह हमें खबर आ गई कि वो गाड़ी में मृत पाया गया हुआ। उससे जिससे बात हुई थी ड्राइवर से, क्या नाम था उसका? नाम हम सिटी बोलते हैं, जो निकनेम है उसको सिटी करके कहते हैं। तो बेचारा उसका घर की जो कंडीशन है वो भी बहुत ही, मैं देख के इतना मन दुखी हुआ। बच्चा है क्या उसका, एक 6 क्लास में है, एक बेटी है 8th क्लास में पढ़ती है। हेल्थ कंडीशन पहले से इनकी ख़राब थी? नहीं, वजह क्या रही? हेल्थ कंडीशन अच्छी है फिजिकली, आप उसके वीडियो भी देखे आए दिन में। तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हर किसी को आजकल होती है, बट थोड़ा कि अगर फिजिकल फिट नहीं होगा वो टैक्सी थोड़ा चलाएगा। वो अच्छा। वो पिछले 20-25 साल से टूर का काम कर रहा है। वो ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आ रही है, जो पैकेजेस के साथ जो गाड़ियाँ चल रही हैं या फिर जो डेली रूटीन? देखो, रूटीन वालों को तो चलो दिखते आती हैं, वो तो चलो बेचारा अपना थोड़ा बहुत आगे पीछे पहचान ऐसी बन गई है, कोई ना कोई अपना एक जरिया बना लेता है। जो पैकेज वालों के साथ सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है। पैकेज वालों के साथ इतनी जाती हो रही है कि ये जो कश्मीर में जितने भी होटल्स हैं, ये ऐसा करते हैं कि ये कोई ड्राइवर को पाकिस्तान से या और कंट्री से आया हुआ है। नहीं, इसके लिए कंडीशन जो है, अगर आप पैकेज में जा रहे हो तब ड्राइवर्स का ऐसा होता है, या फिर अगर ओपन कोई जाता है और इनकी आपकी गाड़ी के थ्रू ही होटल लेता है उस समय भी यही कंडीशन रहती है? देखो, कंडीशन हो जाती है, ये हर होटल वाला अपनी मनमर्जी करता है। जैसे कोई बाहर का आता है, वो आजकल देखो एडवांस टेक्नोलॉजी चली गई है, पैकेज बना ऑनलाइन बुक करवा लेता है होटल। अभी होटल उन्होंने अपना मर्जी से ऑनलाइन कर दिया, हमारा ड्राइवर उसको घुमाने के लिए जाता है, तो उसमें तो बिल्कुल ही दिक्कत है। वो तो ड्राइवर को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए, रूल रेगुलेशन के अनुसार भी ट्रैफिक पुलिस क्या बोलती है जी, वर्दी डाल के चलो। अब देखो, एक वर्दी में 10 दिन वो अगर टूर घुमा रहा है, अगर उस ड्राइवर को मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए जगह नहीं देगा होटल वाला, तो उसके साथ कितनी बड़ी परेशानी आती, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब आज की डेट में -6-7 श्रीनगर में चल रहा है, वो 6-7 माइनस डिग्री में क्या बताएं मुझे, ड्राइवर गाड़ी में कैसे सो पाएगा? कश्मीर अपनी कश्मीरियत के लिए जाना जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ड्राइवर के साथ रूडनेस दिखाते हैं, उन्हें जगह नहीं देते। ये कश्मीरियत तो के लिए बिल्कुल जाना जाता था, ये पहले की बात है। ये जो आज नए होटल, जो नए ऑफिसर नए होटलों को परमिशनें दे रहे हैं ना बनाने के लिए, ये वो लोग हैं। पुराने लोग जितने भी हैं, मेरे को 30 साल टैक्सी चलाते हुए, जो पुराने जितने भी होटल्स हैं उनसे ये शिकायतें नहीं आती थी। ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, इनको होटल के लिए परमिशनें दे देते हैं। इनके मैं तो चाहता हूँ कि ये कंडीशनें उनको उस टाइम रखनी चाहिए ड्राइवर के लिए। अरे अगर 12 पैसेंजर लेके हमारा ड्राइवर घुमाने जा रहा है जिस फैमिली को, वो कहाँ रहेगा 7 दिन? ये प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर में है, क्योंकि मनाली शिमला भी जाते हैं, वहाँ भी ऐसे दिक्कत आती है? ये हर जगह में है। अच्छा। हिमाचल में बहुत कम दिखने को मिलती है। कुछ 5 स्टार होटल हैं, 3 स्टार होटल है, उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है, आम होटलों में आती नहीं है। कश्मीर में तो बिल्कुल, आप देखो सोनामार्ग आप जाओ, सोनामार्ग एक होटल ऐसा नहीं है जो ड्राइवर को अंदर अलाउ करेगा, कोई नहीं करता। गुलमार्ग में आप जाओ, पिछले भी ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं।
मैं टैक्सी एज ए यूनियन प्रेसिडेंट के मेरे को 3-4 साल से इन लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है। ये जहन मेरी बात जो अभी जहन में आई है और ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में, ये उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि ड्राइवरों के साथ बहुत ज़्यादा जाती हो रही है। इसको गंभीरता से आप देखे जाए। अगर कोई आप होटल, मैं तो कह रहा हूँ कि एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए जितने भी J&K होटल हैं सारे, इनके लिए भाई ड्राइवरों के लिए थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सिर्फ जम्मू के ड्राइवर से ऐसा हो रहा है कि ठंड तो जम्मू में भी है, तो जो कश्मीर के ड्राइवर जम्मू आते हैं उनको भी यहाँ पे दिक्कत आती है? जम्मू वालों को ही आ रही है? ये श्रीनगर वालों को भी तो सर आती है। श्रीनगर वाले हमारे पास ड्राइवर आते हैं इतना सफ़र करके। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी है। जो डेली रूटीन वाले के चलने वाले, उनको गर्मियों के दिनों में उनकी मेरे ख्याल इतनी बुरी हालत होती है, कोई मच्छर में, गर्मी में, गाड़ी में कैसे सोएगा। अभी जब सर्दी है तो जम्मू जो कश्मीर वाले आते हैं ड्राइवर, उनको भी यहाँ पे ऐसे ही जगह नहीं मिलती होटल? नहीं मिलती है, इधर भी नहीं मिलती है। मतलब ये पूरे जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर का मसला, मैं खाली टारगेट कश्मीर को नहीं कर रहा हूँ, इसमें जम्मू वाले में ही है। कुछ जम्मू में भी कुछ ऐसे होटल हैं जो ड्राइवरों को देखना पसंद नहीं करते हैं। देखिए हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के ऊपर ही पूरा निर्भर है। टूरिस्ट लोग आते हैं, ऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं, उनके घुमाने के लिए कोई ड्राइवर का तो स्टेटस चाहिए। कुछ ड्राइवर को कुछ अगर समझोगे नहीं तो हम टूरिस्ट को कैसे घुमाएंगे। देखो पैकेज टूर एंड ट्रैवल वाले क्या करेंगे, पैकेज बना के दे देंगे ड्राइवर को, वो 8 दिन उसको हैंडल कौन करेगा? वो हमारा ड्राइवर ही करेगा, और 8 दिन में उनको अपने घर की फैमिली की तरह घुमाएगा। और उसके साथ जो रात को बीती वो अपने आप जो हमारे साथ घूमने के लिए आते हैं, हम उनको अपनी कंडीशन नहीं बता सकते। अभी कितने टेम्पोज यहाँ से चलती हैं आपके इस स्टैंड? हमारी यूनियन में जो है 220 टेम्पो जो हमारी यूनियन से अंडर है, तो हमारा जो है ज़्यादा तो हमारा जो है रूटीन में ही चलती है। पैकेज हमारे जो टेम्पो ट्रैवलर है वो कुछ हमारा एक ग्रुप अलग से है। अभी भी हम बता सकते हैं ऑनलाइन जो हमारे भी बंदे जो है टूर घुमा रहे हैं, वो भी 10 फुन आगे सुबह से भी हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। होटल वाले हमें अंदर नहीं घुसने देते। ये सिर्फ मतलब होटलियर्स का होता है ना कि अगर कोई गाड़ी वाला उनके वहाँ तक टूरिस्ट लेके जाता है तो उन्हें बाकायदा कमीशंस भी मिलती हैं उनको जब डायरेक्ट जाते हैं, जैसे थ्रू अब किसी ड्राइवर के किसी टैक्सी के थ्रू, तो होता है ना कि उनको तब उनका ख्याल रखा जाता है। अगर कोई पैकेज के लेके जाएगा तब ख्याल ही रखा जाएगा। 2 कंडीशन। ये भी आपने बहुत बड़ी बात की है, ये तो चीज़ होती है। ये एक जेन्युइन चीज़ है, इसको मैं नकार नहीं सकता हूँ। अगर हम पर्सनली अपनी ड्राइवरी गाड़ी लेके जाते हैं उसको तो चलो हैंडल अच्छे से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर कहने का मतलब कि आने वाला जो टाइम है हमेशा के लिए ये टाइम तो नहीं रहेगा ना। अब आने वाला डिजिटल हो गया, डिजिटल और स्मार्ट सिटी की हम बातें करेंगे तो लोग तो आज हर चीज़ मतलब वेबसाइट से अपने वेबसाइट से पैकेज हो रहे हैं। अब बड़े बड़े टूर ऑपरेटर पैकेज कर रहे हैं तो दे रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपना कस्टमर होगा तो उनको हम तो वैसा बिहेव नहीं ना उनके टूरिस्ट के साथ करते। हमारे साथ जो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ेगा टूरिस्ट, हम उनके साथ भी वैसा बिहेव करेंगे, और जो हमारे को पैकेज दे रहे हैं हम उनके साथ भी वैसा रहेंगे। अब आप प्रेसिडेंट भी हैं यूनियन के, तो क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात डाली है या कोई मेमोरेंडम या कोई बातचीत की है उनसे? ये आज मुझे पता चला है, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनके जहन में ये बात डालना, उनको ये बात नोटिफिकेशन में डालना चाहता हूँ। तो उसके बाद हम मेमोरेंडम ही देंगे इसके बारे में। हमारी टीम जो है हमारी ऑल J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से भी हम गुजारिश करेंगे, और ड्राइवरों के लिए जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके ऊपर उनको बोलेंगे इम्प्लीमेंट करें। जैसे देखो कश्मीर के लिए जो दिल्ली में चलने वाले हमारे ड्राइवर हैं, आप देखो रोड के एक्सीडेंट के कारण क्या होता है कि ड्राइवर को मेंटली जो मतलब कि उसको फ्रेशनेस चाहिए वो मिल नहीं पाती है। अब श्रीनगर से जो हमारा भाई इधर आएगा वो कहाँ रहेगा, रात को फुटपाथ पे गाड़ी लगा के सोएगा कैसे? देखिए ये जो एरिया था ये 2002 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इसको नोटिफाई किया था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ड्राइवर रेस्ट रूम बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, है ना। मगर उन्होंने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। ड्राइवरों के लिए, टैक्सी ड्राइवरों के लिए तो उन्होंने किया कुछ नहीं। आप मैं चैलेंज करता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरे साथ ग्राउंड में आए, आप टैक्सी ड्राइवर के लिए कोई एक चीज़ मुझे बताओ, टैक्सी ड्राइवर के लिए इन्होंने क्या किया आज तक? इन्होंने पीछे हमारे को गुमराह किया कि गुजर नगर में हम टैक्सी वालों को जगह देंगे। वो उन्होंने एक घिलौना, मैं बोलूँगा घिलौना चल रही है जेडी पार्किंग, आपको वहाँ से बोला था। वही तो क्या मैं बहुत खुश हुआ कि चलो ड्राइवरों को हमारे को कुछ जगह तो मिली बैठने के लिए। जब मैं वहाँ पे गया, कुछ ट्रैफिक वालों ने हमें गुमराह किया, वो जगह जब मैंने पता किया BC से मिला कि जेडी की जगह है। BC साहब से मेरी मीटिंग हुई, BC साहब से मैंने जब बोला ठीक है जी, बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने हमें जगह दी,
बाकी चलो जो रेवेन्यू हो वो तो हम देंगे ही, मगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप मुझे रिटर्न में दे दो कुछ, इसको मैं नोटिफाई करूँगा। यहाँ पे एक शौचालय बनाऊँगा और ड्राइवर के लिए रेस्ट रूम बनाऊँगा। तो मगर जब वो मैंने बात किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाई बोलते ये तो हमने एक समझौता किया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, थोड़ा सा हमारी मीटिंग हुई थी, तो इधर आपका नहीं है, इधर तो हमें हमारी मल्टी पार्किंग बननी है। ये बताओ, ये टैक्सी ड्राइवरों के साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े ऑफिसर, सर्विस देखो, पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक के लिए इनको रखा, क्योंकि यही तो एक देश का नाम रोशन करने में, क्योंकि देश तो इनको चलाना ना। इनको जो IPS या हमारे जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, ये पढ़ाइयाँ किस लिए करते हैं? ये देश के बढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब आप कहना है कि ड्राइवर्स के लिए कुछ नहीं रखा हुआ अभी फिलहाल भी, खास तौर पे जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत भी कई सारे काम हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इशू आ रहा है वो इशू आ रहा है कश्मीर में, जिस तरह की ये कह रहे हैं कि टेम्पोज चलती हैं और जो पैकेजेस में टूरिस्ट आते हैं उनके लिए तो होटल्स रहते हैं, सब फैसिलिटीज़ रहती हैं, लेकिन ड्राइवर्स को रहने की जगह नहीं है, जिस कारण एक ड्राइवर की हाल ही में मृत्यु भी हुई है ठंड के कारण। हमारे कश्मीर से भी हमारे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट ये भी इसी वारदात के ऊपर कश्मीर से हमारे पास ये कल पहुँचे। हमने पूरी बारीकी से उस इंसिडेंट को देखा ग्राउंड लेवल पे। जॉइंटली अगर कोई बात रखेंगे जम्मू में भी, श्रीनगर में पैरेलली कुछ असर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ड्राइवरी जो पेशे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको लगता नहीं ये बड़ा विषय है और बड़े सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर पहले भी कोई इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को? देखो, हम पहले ही जुड़ चुके हैं, हमारे इनके साथ टाइप अप है। जब ये कल हादसा हुआ है, मुझे फ़ोन आया तो मैंने उसी टाइम इसके साथ रब्ता किया। इसने बोला हाँ ये हमारा ड्राइवर है, तो मैं तुरंत यहाँ पे पहुँच गया। आज हम उनके घर भी गए हैं उनको देखने के लिए। अभी बेचारा वो जो डेड बॉडी है वो रास्ते में ही है, कुछ घंटे में पहुँचने वाले हैं। तो उसकी जो घर की कंडीशन है बहुत ख़राब है। उसके पास जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक भाई है, वो भी हैंडीकैप है, 2 बेटा और बेटी है और एक बीबी है, और उसके अलावा उसको कुछ नहीं है। जो भी उन्होंने अभी रिसेंटली वो घर लिया है, 2 कमरे, वो भी भाड़े पे और EMI पे चल रहा है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अब रहा सवाल अब इनसे जुड़ने के लिए। इनसे जब जुड़े हम पिछले कई सालों से जुड़े हैं, और ये जो घटना है ये काफ़ी पहले भी हुआ था कश्मीर में। हमारे जो ड्राइवर कश्मीरी भाई हैं वो भी ऐसे ही मर चुके हैं, पहलगाम में, सोनमर्ग में ऐसे ही मर चुके हैं सर्दी के कारण से। ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई है उस टाइम भी, और आज भी पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इसके जो इंसिडेंट हुआ है अभी तक कुछ नहीं कर पाए। ड्राइवर्स के लिए एक नोटिफिकेशन आया कि इनको रहने की जगह दी जाए। हमारी यही डिमांड है कि जो पहले तो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए इस ड्राइवर को बेचारे को, क्योंकि ये बहुत गरीब है। और दूसरी बात है कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट, जो हमारी JNK की गवर्नमेंट है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बैठे हैं ब्यूरोक्रेट, उनसे यही गुजारिश है कि वो होटलियर से एक मीटिंग ले ले, तो उनसे जो ड्राइवर का जो एडवाइजरी निकाले, उनसे ये कहना चाहते हैं हम कि ऑन बोर्ड ले जाए जब तक ड्राइवर तो हम वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सुविधा होना चाहिए, कोई टॉयलेट फैसिलिटी। यूनियन की तरफ से भी मदद दी जा रही है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल है। हम आपस में मशवरा कर रहे हैं, उनसे लिया है, जो भी हमारे को मदद होगा वो हम पूरे तरीके से कर देंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर कश्मीर यूनियन के भी जो लोग हैं यहाँ पर हैं, जम्मू से भी हैं, और ठंड के कारण किसी की मौत हो, ये बड़ी ही ज़्यादा दुखद बात है। और ड्राइवर्स जो कि पूरे देश विदेशों से टूरिस्ट आते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर घुमाते हैं, यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं, जब उन्हें ही रात को सर ढकने की, आसरा लेने की जगह नहीं मिले और ठंड के कारण मौत आ जाए, ये बहुत दुखद है। इसको लेकर हाल ही में जो मौत हुई है, इस विषय को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे सरकार तक भी बात रखेंगे, लेकिन इस तरह से ड्राइवर्स के साथ अनदेखी और लापरवाही ना हो, ताकि आगे किसी की ना मौत हो, ये बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इससे बदनामी भी होती है, क्योंकि होटलियर्स जो है वो पैसेंजर्स को तो बड़े अच्छे, टूरिस्ट को तो बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन ड्राइवर्स जो कि उनको लेके आते हैं और ड्राइवर के माध्यम से ही लोग घूमते हैं जगहें, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? ये ख्याल भी होटलियर्स को रखना बहुत ज़रूरी है। जम्मू से कौशिक पटेल की रिपोर्ट।